का कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार 23 जुलाई सन 2025, 23 मार्च 2025 रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हम सब भगवान देवात्मा के श्री चरणों में पूजा करने के लिए एकत्र हुए हैं। पूजा किसे कहते हैं? पूजा कौन कर सकता है? पूजा किसकी करनी चाहिए? ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो हमें बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हमें बुद्धि से समझानी चाहिए ये बातें। तो पूजा क्या है? पूजा असल में अपने उपास्य के अद्वितीय महान व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीना और अपने उपास्य के जीवन को सार्थक करना अपने अपने अनुभवों से, ये उनकी सच्ची पूजा है। और बाहर भगवान की छवि को सजाकर, पुष्पहार चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर, ज्योत जलाकर, उनकी महिमा के भजन गाकर के भगवान आपकी महिमा कितनी महान है, श्लोक गाकर, देव स्तोत्र गाकर, व्याख्या सुनकर, और भगवान के जो जीवन का उद्देश्य है उसको समझकर, और ये अच्छी तरह समझकर कि भगवान देवात्मा आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं, हमारा उनके साथ जान और प्राण का संबंध है। विश्व में कुछ हमारे संबंधी ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सार होते हैं, जिनके बिना हमारा जीना ही संभव नहीं। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य हैं। भगवान की छवि को देखकर तो वो हमारी तरह साधारण मनुष्य लगते हैं, लेकिन इस पवित्र देह में, भगवान की पवित्र देह में जो अद्वितीय आत्मा निवास करती थी, इस देह की सहायता से उस देव आत्मा ने धर्म जगत में कितना शानदार, कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना हितकर, कितना कल्याणकारी, सारी मानवता के लिए सदा सदा के लिए जिसकी बहुत आवश्यकता रहेगी, ऐसा कार्य किया है। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा की महिमा विषयक आज हमने पहला भजन सुना, धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार। भगवान की महिमा सचमुच में अपरंपार है, ये खाली गाने के लिए नहीं है, ये व्यवहारिक भजन है सारे के सारे। काश हमें भगवान देवात्मा की जैसी महिमा है वैसी ही समझ आ सके, तभी हमारे भले का शुभ का मार्ग खुलेगा, और सारी दुनिया पर यह स्पष्ट हो सके कि भगवान देवात्मा का देव रूप कैसा है। धन्य धन्य तुम मेरे सतगुरु, महिमा तुम्हारी अपरंपार, जाऊं तुम पर दिल से वारे, नीच जीवन से तारनहार। भगवान ने स्पष्ट किया कि सारी मानवता नीच सुखों की दास है, नीच घृणाकारी है, अहंकार से ग्रस्त है, आत्मंधकार से ग्रस्त है, पशु वृत्तियों में ग्रस्त है, सत्य और शुभ के बारे में कुछ नहीं जानती, कोई सम्मान नहीं, कोई आकर्षण नहीं, अपने आत्मिक जीवन के बारे में पूर्ण अंधकार में है। ऐसी अवस्था जिस व्यक्ति की हो, अगर ऐसी ही बनी रहे तो निस्संदेह वो आत्मिक मृत्यु को भी प्राप्त होगा, स्थूल शरीर को प्राप्त होगा। स्थूल शरीर की मृत्यु होगी, ये तो हम सब जानते हैं,
पूज्य भगवान ने बिल्कुल एक नई बात कही जो विज्ञान मूलक है, नेचर मूलक है, जिससे सारी दुनिया अनभिज्ञ है, अज्ञान है, इसलिए बहुत खतरे में है। तो भगवान की महिमा कितनी महान है। उसके बाद हमने दूसरा भजन सुना, श्रद्धेय श्री महादेव सिंह जी का लिखा हुआ भजन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हितकर, हमारा जीवन मार्ग प्रदर्शित करने वाला, हमारी आत्मिक जीवन की रक्षा के लिए हमें उस दिशा की ओर ले जाने वाला भजन है, जिसकी सारी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध सब अंगों में, सब अंग कौन से? आत्मा के जो अंग हैं, जो भी हमारी आत्मा में ज्ञानदायिनी शक्तियां हैं, जो भी हमारी आत्मा में बोधदायिनी शक्तियां हैं, जो भी हमारी वासनिक शक्तियां हैं, जो भी हमें नीच जीवन की ओर ले जाने वाली अहम मूलक शक्तियां हैं, उनको उनका भयानक रूप दिखाकर विनाशकारी शक्तियों से मुक्ति देने वाला, और जो ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियां हैं, सुखदायिनी शक्ति हैं, उनको सही दिशा में ले जाकर हमारा सच्चा आत्म कल्याण करने वाला जो संबंध है, वो भगवान देवात्मा का है। परम आवश्यक जीवनदायक मेरे भगवान का संबंध सब अंगों में हित संपादक। भगवान मेरे जीवन की प्रत्येक आत्मिक शक्ति के हित को लेकर कार्य करते हैं। मेरी आत्मिक शक्तियां, प्रत्येक आत्मिक शक्तियां मेरी को उसका हित कर सकते हैं। जितनी मेरे अंदर क्षमता है उतना मैं उनसे हित लाभ कर सकता हूँ। मेरे भीतर मेरा जीवन मुख्य वस्तु है जो निश्चय। भगवान ने हमारे ऊपर कितना अकाट्य सत्य स्पष्ट किया कि हमारे लिए इस विश्व में सबसे मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो वो हमारा अपना जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन है, हमारी आत्मा है। आत्मा मुख्य है, आत्मा सार है, शरीर गौण है। शरीर आत्मा के रहने का घर है। अगर आत्मा ना रहे तो दोनों मर जाते हैं। अगर शरीर मर जाए तो विकल्प है, सूक्ष्म शरीर मिल जाए तो आत्मा फिर भी जीवित रहती है। तो भगवान देवात्मा हमें आत्मा का ज्ञान देना चाहते हैं, उसका बोध देना चाहते हैं, जिसकी सारी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। नेचर का अनरिटन आदेश है, हम सबको अनरिटन फतवा है कि सचमुच में धर्मवान बनकर धर्म जीवन जीने का प्रयास करो, धर्म जीवन जियो, अन्यथा आत्मिक मृत्यु के लिए तैयार हो। इतना कठोर, इतना क्रूर हमें दंड मिलेगा हमारी लापरवाही का। तो भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसे भगवान के श्री चरणों में आना, उनके शिष्यत्व को ग्रहण करना, भगवान के शिक्षा को बुद्धि से समझना, हार्दिक भावों से पसंद करना और आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान हमारे परम उपकारी है। परम उपकारी क्यों है? क्योंकि हमारे अस्तित्व का जो परम सत्य है, जो परम अंश है, अर्थात हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मा, भगवान देवात्मा हमारे आत्मिक जीवन का हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, हमारा आत्म अंधकार विनष्ट करते हैं, हमारी आत्मिक अवस्था कैसी है उसका सच्चा ज्ञान देते हैं। हम सब की आत्मिक अवस्था बहुत बुरी है, बहुत भयानक है। अनेकों प्रकार की त्रुटियों से, अनेकों प्रकार के आत्मिक रोगों से, अनेकों प्रकार के बुराइयों से हम घिरे हुए हैं। भगवान हमें हमारा वास्तविक रूप दिखाते हैं, जो बहुत ही दयनीय है।
फिर भगवान खाली हमारा वास्तविक रूप दिखा के चुप नहीं रह जाते, वो हमें उसका शब्दों में ज्ञान देते हैं, शाब्दिक ज्ञान देते हैं। वो हमें उसका बोध कराते हैं। उनकी शिक्षा जो है व्यवहारिक है, हम जीवन में उतार सकते हैं। इसके अनुसार जीवन में उतार कर, इसके अनुसार जीवन जीकर हम सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। भगवान हमारी आत्मा को अनेकों प्रकार के विकारों से, जितने विकार हैं उनसे सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान यही नहीं रुके, भगवान हमें उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं, ताकि आत्मिक रोग लगने का, आत्मिक पतन की सदा सदा के लिए गुंजाइश खत्म हो जाए। भगवान हमारे परम उपकारी है, सचमुच में उपकारी है, ये कहने सुनने वाली बातें नहीं है। तो भगवान के देव रूप के सामने हमने देव स्तोत्र का पाठ सुना, व्याख्या सुनी, तो हमारे लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि भगवान के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो हमारे भले का रास्ता खुला रहेगा, हमारे बचने की संभावना हो सकती है। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, उसके बाद फिर आज के साधन पर विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देव तेज से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं, सत्य धर्म के प्रकाशक हैं, सत्य धर्म के दाता हैं। एकमात्र आप ही सत्य धर्म के दाता हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से संपन्न देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान देव रूप अद्वितीय सत्योपास रूप को सम्मुख लाकर आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भगवान आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। अपने देव ज्योति एवं देव तेज संपन्न देव प्रभाव प्रदान करो। हमारी आत्मिक मैल सब धुल सके, हमारे आत्मिक विकार सब धुल सके, हमारी आत्मा एवं धर्म विषयक अज्ञानता अंधकार सब दूर हो सके, हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें। आप जो अद्वितीय धर्म दान हमें देना चाहते हैं, उसको स्थायी रूप पर लाभ करने के अधिकारी बन सकें। आपके प्रदर्शित किए हुए जीवन मार्ग पर निरंतर चलते रह सके और सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें। हम अधिक से अधिक सेवाकारी बनकर सबके लिए हितकर बन सकें। हम खुद भी सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों के लिए भी इस विषय में कुछ न कुछ सहायक होकर उनके भले के मार्ग में कुछ न कुछ मदद करने वाले बन सकें। हे दाता, है भगवान, हमें ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, हमारी आत्मा उबर सके, पहले से बेहतर बन सके और हम अधिक से अधिक सेवाकारी बन सके। सब पर शुभ हो, सब पर भला हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा हमारे परमोपकारी है। भगवान की शिक्षा को बुद्धि से समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने फरमाया है, उनकी शिक्षा जो है ये बहुत अच्छे मन मस्तिष्क वालों के लिए है। भगवान की शिक्षा बहुत जटिल है, साधारण नहीं है। लेकिन अगर यदि कोई आकांक्षी हो और योग्यता रखता हो, तो धीरे धीरे यदि वो प्रयासरत रहता है
तो उसे ये शिक्षा धीरे धीरे समझ आने लगती है, समझ आ सकती है, उसके जीवन में उतर सकती है। तो भगवान देवात्मा हमारे जीवन के, हमारे अस्तित्व के परम श्रेष्ठ अंश, हमारे आत्मिक जीवन के रक्षक का और विकासक है, इसलिए हमारे परम उपकारी हैं। भगवान ने 32 वर्ष की भरी जवानी में, जब उनका परिवार था, 3 बच्चे थे, माता पूजिया जी थी, वो खुद थे, और कोई संबंधी भी आते जाते होंगे, वो अलग है, नहीं तो 5 लोग तो थे। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उनके कैरियर बनाने का भी उनके ऊपर बोझ था। ऐसे समय में भगवान देवात्मा ने विशुद्ध परोपकार के लिए, सारी मानवता की आत्मिक मृत्यु ने दिख रही थी, इस कटु सत्य ने भगवान को चैन नहीं लेने दिया। 32 वर्ष की बड़ी जवानी में 20 दिसंबर सन 1887 के दिन, सॉरी 82 के 20 दिसंबर सन 1882, अपने शुभ जन्मदिन पे उन्होंने जीवन व्रत धारण किया। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा तो बड़ों ने ली है, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा किसी मनुष्य के कल्पना में भी नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने बड़ी कल्पनाएं उड़ाई हैं कि मुझे अगर दुनिया का राजा बना दिया जाए तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जो भगवान देवात्मा ने जीवन व्रत धारण किया, जिस प्रतिज्ञा में वो बंधे, अपने आप को उन्होंने प्रतिज्ञा में बांधा, ऐसी कल्पना भी सारी मानवता मिलकर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सारी मानवता की ऐसी गठन ही रही है आत्मा की कि वो इस विषय में कुछ सोच सके, कुछ सत्य देख सके। तो भगवान ने अपने आप को किस प्रतिज्ञा में बद्ध किया? भगवान ने देखा कि धर्म को लेकर दुनिया में कोई विधिवत और पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया कि मैं धर्म के ज्ञान को इस दुनिया में स्थापित करके जाऊंगा। लिखकर भगवान हमें देंगे, ग्रंथ बना के देंगे। अपनी कोई साधारण सी बात हम किसी को लिख कर कहें ना, तो उसमें 20 गलतियां निकलती हैं सेंटेंस में। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं हल्का सा सांस भी लग जाए मोबाइल पे तो कहीं का कहीं शब्द भी बिगड़ जाते हैं। तो धर्म जो सबसे जटिल विषय है, उसको लिखकर समझाना, और फिर प्रकृति मूलक धर्म को, विज्ञान मूलक धर्म को, कि वो आने वाली नस्लें चैलेंज करेंगी, बखिए उधेड़ेंगे लोग। पॉजिटिव वे में नहीं लेते, बखिए उधेड़ते हैं कि इनमें गलतियां निकालें और इनको फेल करें। भगवान ने इतना महाकठिन काम, जो सारी मानवता के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी मानवता की वो आत्मिक स्थिति है ही नहीं जो धर्म का सच्चा स्वरूप जान सकते और लिख सकते। भगवान ने लिखकर ग्रंथों में स्थापित किया दुनिया में। वो अलग बात है, अभी अभी हमें खुद को ही नहीं पता कि भगवान की शिक्षा क्या है, दूसरों को हम क्या बताएंगे। लेकिन ऐसा समय आएगा जरूर कि दुनिया खोजेगी पागलों की तरह कि सत्य धर्म क्या हो सकता है। मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे ऐसे कमेंट्स डालता रहता हूँ, शायद किसी के ये ध्यान में आ जाए, भी किसी ने ये बात उठाई थी कि सारी दुनिया के धर्मों को, मतों को एक टेबल पर लाया जाए, एक पूरे विश्व की ऐसी एक कमेटी बने जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, बड़े बड़े दार्शनिक हों, बड़े बड़े विद्वान हों, और वो धर्म को वैज्ञानिक की दृष्टि से, प्राकृतिक की दृष्टि से जांच कर, समझ कर, एक मत होकर एक धर्म को विश्व में लागू करें। लेकिन अभी दुनिया सुनने की अवस्था में नहीं है। भगवान ने इतना जटिल काम, जो सारी दुनिया के लिए, सभी मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव, वो अपने हाथ में दिया। और भगवान सार्थक रहे, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। फिर भगवान ने दूसरी प्रतिज्ञा ली। एक ही प्रतिज्ञा के 3 पार्ट है कि धर्म विषय की जो भलाई है उसको दुनिया में स्थापित करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ। हम सारी दुनिया में पूछ ले धर्म विषय की भलाई क्या है, हमें प्रश्न ही नहीं समझाता।
कोई कह देगा खाना खिला दो, कोई कह देगा पानी पिला दो, कोई कह देगा धर्मशाला बना दो, कोई कह देगा धर्मार्थ कोई चिकित्सालय खोल दो फ्री में, कोई एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज कुछ ऐसा और है, और ही बातों में घूमते रहेंगे। हमें प्रश्न ही नहीं समझाता तो उत्तर कहाँ से देंगे। भगवान ने वो सचमुच करके दिखा दिया कि धर्म विषय पे शुभ क्या है। भगवान को दिखाई दिया कि ये सारे जो जितना धर्मवान बन जाएगा वो आत्मिक जीवन की दृष्टि से उतना अच्छा, उतना भला, उतना सुखी इंसान बन जाएगा, उतना दूसरों को सुख देने वाला बन जाएगा, भला करने वाला बन जाएगा, उतना उसकी आत्मिक आयु लंबी होती जाएगी। अगर वो इस मार्ग पर निरंतर चलने की योग्यता लाभ कर सकेगा, वो अमर भी हो सकेगा। ये भगवान हमें देना चाहते हैं। फिर इसी व्रत का, इसी प्रतिज्ञा का जो तीसरा पार्ट है, भगवान ने कहा कि सत्य शुभ के आधार पर जो आध्यात्मिक सुंदरता है उसको स्थापित करके जाना है। तो भगवान देवात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया, हमें ये बात शब्दों में बता दी और हमें थोड़ी थोड़ी समझ भी आ गई। जब शब्दों में हमें थोड़ी चीज समझाने से हमें इतना अच्छा लगता है, जब हमारे अंदर उतर आएगी, हम कल्पना करें तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो पूज्य भगवान देवात्मा ने, हम उनके बच्चे हैं, धर्म जगत में हम सब मनुष्य उनके बच्चे हैं। भगवान देवात्मा ने जो विश्व के सर्वोत्तम ग्रंथ लिखे, भगवान की जीवन गाथा विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इससे ऊंचा कोई ग्रंथ नहीं। किसी को ये बात समझ आए या ना आए, और देश शास्त्र लिखे, 300 पुस्तकें लिखी, सैकड़ों उपदेश दिए, सैकड़ों लेख लिखे, हजारों हितकर बातें कही, और कितने लोगों का जीवन सुधरा। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा हमारे परम उपकारी हैं, उन्होंने अपने देव रूप का हमें ज्ञान दे दिया। तो प्यारे साथियों, भगवान हमें शुरू से ले रहे हैं। जब एक बच्चा नया पैदा होता है, जैसे उसकी सारी आवश्यकताएं माता पिता को जाननी चाहिए, की जरूरत होती है, वो जानकर पूरी करते रहे ताकि बच्चे की रक्षा होते रहे, वो पलता पूछता रहे और आगे जाकर वो अपने कैरियर में स्थिति कर सके, कैरियर में पैर जमा सके। तो भगवान देवात्मा हमें शुरू से ही ले रहे हैं। भगवान ने जब उनके श्री चरणों में आता है, कोई सेवक बनता है, तो उसको 4 प्रकार की प्रतिज्ञाएं करवाई जाती हैं। उनसे वायदा दिया जाता है कि वचन दो, प्रतिज्ञा करो कि हम ये चार प्रकार के जो आदेश है, जो समाज की, जो विज्ञान मूलक धर्म की आचार संहिता है, ये मैं अपने जीवन में आजीवन पूरी करता रहूंगा। हमारी ये प्रतिज्ञा होती है यहाँ भी, परलोक में भी। तो वो 4 प्रकार की श्रेणी की जो प्रतिज्ञाएं हैं, पहली श्रेणी की तो प्रतिज्ञा है मोटे पापों के संबंध में। दूसरी श्रेणी की प्रतिज्ञाएं हैं सदाचार के संबंध में, कि जो मोटे पाप है ये नहीं करूंगा, जो सदाचार के संबंध में ये करूंगा। तीसरे प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं, यदि हमने कोई वचन दिया, नियत दान देना है, जो हमारा नियत दान है साल का, एंट्रेंस फीस समझ लें साल की, और उसके अतिरिक्त यदि हम कोई दान देने का वायदा करते हैं तो यथा संभव विद इन टाइम फ्रेमिंग, समय के अंदर अंदर वो दान दे दूंगा, नहीं तो हम कर्जा ही रहेंगे, सदाचारी नहीं कह जा सकते। और चौथे प्रकार की प्रतिज्ञा है भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप के संबंध में। उन्होंने जो हमें मूल वाक दिया है, उसको मन वचन कर्म से सदा सार्थक करेंगे। प्यारे साथियों, रविवार का दिन भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में अपने कृतज्ञता भाव को जागृत करना, विकसित करना, सुदृढ़ करना, स्थायी करना, कृतज्ञ, एहसानमंद होना, किसी के प्रति धन्यवादी होना, और भगवान के प्रति जो हमारे परोपकारी हैं, यदि हम उनके प्रति धन्यवादी नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते, हम थैंकफुलनेस महसूस नहीं करते, तो हम महाकृतज्ञ हैं, हम किसी के प्रति भी थैंकफुल नहीं हो सकते। और धर्म जगत में
हमारा प्रवेश निषिद्ध है। यानी कि अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास के उस वैश्विक चिकित्सालय में हमारी एंट्रेंस ही नहीं हो सकती। तो प्यारे साथियों, भगवान के देवरूप के प्रति हमारे अंदर कुछ कृतज्ञता जाग सके, उनके उपकारों को हम स्मरण रखा करें, अपने सामने रखा करें कि मैं, मेरे ऊपर इतना ऋण है इनका। तो थोड़ा याद करते हैं कि भगवान से हमें क्या उपकार शुरू में मिलते हैं, हमें पता नहीं, उन्हें प्रतिज्ञा कर ली अनजाने में जो किसी ने। मुझे जब सेवक बनाया गया तो मैंने, उन्होंने कहा बोलते रहो, मैं बोलता रहा, मुझे पता नहीं क्या बुलवा लिया। साइन कर दो, प्रतिज्ञा पत्र पे साइन कर दिया, मीन्स आपने प्रतिज्ञा कर ली, आप उसके लिए बंध गए। तो भगवत से हमें पहली श्रेणी के शुरू में ही, पहली स्टेज पे ही कितने बड़े उपकार मिले हैं। हम उसका थोड़ा सा ध्यान ले जाएं, ताकि भगवान के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता भाव जाग सके, सुदृढ़ हो सके। तो पहले प्रकार के उपकार जो भगवान से हमें मिले, हम सब जो जो जिनको भी सेवक बनने का सौभाग्य मिला है, याद करें कि हम उन बुराइयों से बच गए, बुरे अभ्यासों से बच गए, मोटे पापों से बच गए, मोटे मोटे पापों से जो हानियां होती हैं उनसे बच गए। 8 प्रतिज्ञाएं हैं हम जो करते हैं, जो हमें प्रतिज्ञाएं करवाई जाती हैं, हम सब जानते हैं कि वो 8 प्रतिज्ञाएं क्या है। मोटे पापों से हम बच गए। मैं शराब नहीं पीऊंगा, ना किसी को पिलाऊंगा, ना किसी को पिलवाऊंगा। एक एक प्रतिज्ञा 3 डायमेंशनल है, तीनों पर 3 पक्ष के। ना खुद पीऊंगा, ना किसी को पीने दूंगा, ना किसी और से किसी और को दिलाऊंगा। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, इस प्रकार की मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, किसी का कर्जा, किसी का धन दबा के नहीं बैठा रहूंगा, मैं बिना किसी उचित अधिकार के किसी का वध नहीं करूंगा। अगर मेरी जान पे बनी हुई है, कोई शत्रु खड़ा है मेरे सिर पे बंदूक लिए, तलवार लिए, तो अपने आप को बचाने के लिए हमें अधिकार बन जाता है कि अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, वो हमें मार डालेगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने भी हमें अधिकार दिया है कि तुम उसको मार सकते हो जान से, लेकिन ऐसा ही नहीं जैसे शौक शौक में मारे जाते हैं। तो हमें 8 प्रकार के मोटे पापों से बचाया। प्यारे साथियों, मैं खुद शराब पीने लग गया था, बीड़ी सिगरेटें भी पी है मैंने, एक बार अंडे उंडे तो बहुत बार खाए हैं, एक बार मांस भी लिया है। मुझे बहुत दुख होता है। अब तो ये बातें पुरानी हो गई, आधी सदी से ऊपर बीत गए, 50 साल हो चुके हैं इस बात को। लेकिन जब कोई प्रसंग आता तब याद आता, अरे हम यहाँ से निकले हैं। शराब भी जो है, वो शराब अगर छूट जाए उसकी, पहले तो उसकी शरीर की उसके भला होता है, उसके शरीर में रोग नहीं लगता, रोग ठीक होने लगते हैं, दुर्बलता जाने लगती है, शरीर हृष्ट पुष्ट होने लगता है। और फिर उसका पैसा कितना बचता है शराबी का, उसका मान सम्मान कितना बचता है, उसकी बुद्धि शक्ति, दुर्बल होकर वो डफर नहीं हो जाता, डमी नहीं हो जाता, उसकी बुद्धि शक्ति सुरक्षित रहती है और विकसित भी होने लग जाती है, विकसित भी होती है। और फिर उसके पारिवारिक जन जो है, उनके उसके बच्चे पढ़ लिखे जाते हैं, कितना भला होता है। और सबसे बड़ा भला शराबी का क्या होता है, उसकी आत्मा के भले का मार्ग खुलने लगता है। हम सोचे जरा, कितना ये बाई प्रोडक्ट है ये भला, शराब छोड़ के कितना पैसा बचा, कितनी सेहत बची, कितना मान सम्मान बचा, कितना परिवार बचा, कितना परिवार का विकास हो गया, और हमारे आत्मिक भले का मार्ग खुलता गया। ये पहली श्रेणी के बच्चे को जिसको दाखिल किया है धर्म कक्षा, धर्म स्कूल में, यूं समझो उसको पहले इस इस डिसिप्लिन में बांध दिया कि इससे से हानि से बच सके और इस प्रकार के लाभ की ओर वो चल सके। तो ये इन उपकारों को याद किया करें। यदि हमने कुछ नीच चिंताएं, नीच गतियां ऐसी की हैं मोटे पापों के विषय में,
तो हम उनको याद करके भी, हम अगर वो करते रहते तो हम कहाँ पहुंच जाते। तो हमारी कितनी रक्षा हुई है, हम उस ओर अपना ध्यान ले जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के भगवान देवात्मा ने भिन्न भिन्न संबंधों से पाए हुई उपकारों के प्रति हमें भावशील बना दिया। हम सब एक वैश्विक संबंध जाल में गुथे हुए हैं। हमारा जन्म संबंधों से हुआ है, यदि संबंध ना होते हमारा जन्म ही नहीं होना था। माता पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हमें इस दुनिया में आकर खाने पीने मौज करने की, सुख सुविधाओं को आनंद लेने की हमें कितना, हमें सौभाग्य मिला। तो हमारा जन्म हुआ माता पिता के द्वारा। अगर संबंध ना होते, संबंधी ना होते, हमारा जन्म ही नहीं होना था। और जन्म हो जाता, फिर रक्षा की है। बच्चा का छोटा सा मांस का लोथड़ा होता है, ना वो उठ सकता है, ना वो बैठ सकता है, ना वो सोच सकता है, ना वो समझ सकता है, ना वो सब बता सकता है, ना वो समझा सकता है। नंग डड़ंग होता है, सबके लिए अनजाना होता है। उसे कोई नहीं जानता होता, ना वो उसे जानते हैं, ना वो उनको जानता है। तो माता पिता जो है उस बच्चे को संभाल संभाल के रखते हैं, उसकी कितनी रक्षा करते हैं, उसके आगे बिच बिच जाते हैं। उस मांस के लोथड़े को वो बचा बचा के, सुरक्षा कर करके, उसको आहार दे देकर, उसके इलाज करा करा कर, गर्मी से, सर्दी से, बीमारियों से, मक्खी से, मच्छर से, चूहे से, चिपकी से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बचाते हैं। तब वो बच्चा धीरे धीरे पलता है। संबंध हमारे लिए जान और प्राण है। संबंधों में ही हमारी रक्षा हो सकती है, होती है। संबंधों में ही हमारा पालन पोषण होता है, संबंधों में ही हमारा विकास होता है। तो संबंधियों का हमारे ऊपर ऋण बहुत। भगवान देवात्मा की कृपा से, उनकी धर्म शिक्षा को पाकर, लाभ करके, हमें ये समझ आने लगता है कि मैं बहुत बड़ा कर्जाई हूँ, मेरे ऊपर पूरी दुनिया का बहुत ऋण है। हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा ऋण है, इतना मेरे ऊपर ऋण है। तो जो ऋणी होता है, जिसने किसी से कर्जा ले रखा हो, अगर वो भद्र पुरुष है, भद्र व्यक्ति है, आत्मसम्मान रखता है, अच्छे भाव रखता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के आगे आंख नहीं उठा सकता। क्योंकि डायलॉग सुनते हैं ना आजकल टीवी पे बड़ा, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। बैगर को चुनने का अधिकार नहीं होता। बैगर को तो, भिखारी को तो दाता जो दे दे उसी में से गुजारा करना है। बैगर के पास चॉइस नहीं है भिखारी पे कि चुन के ले, नहीं जी मुझे ये लेना, भीख में मुझे ये नहीं लेना। तो बैगर होते हैं हम अपने संबंधियों के, जिन्होंने हमें दिया है, हमने मांगा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। तो भगवान ने हमें भावशील बनाया। जब इंसान अपने आप को ऋणी महसूस करता है, किसी को धन्यवाद देता है, तो उसके भलाई का और मार्ग खुलता है। अपने उपकारी को धन्यवाद देंगे, उसका दिल और चाहेगा हमारे ऊपर उपकार करने का। तो भगवान ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार किया कि हम घमंडियों के सिर झुका दिए। हमें अपने उपकारी कुछ न कुछ दिखने लग गए। हमारे उपकारी बहुत है दुनिया में, उनके ऋण दिखने लग गए। हमने अपना आप छोटा दिखने लग गया। छोटा बन के हमारा भला है। उनको धन्यवाद दें, बदले में कुछ ऋण परिशोध करें, बदले में कुछ उनकी सेवा करके हम अपने से ऋण परिशोध करने का प्रयास करें। ये हमें अधिकार दिया भगवान ने। हमें सही जीवन का दर्शन दिया कि जीवन व्यतीत करने का ये मार्ग है। शेर चीते अब कहाँ दिखाई देते हैं गलियों में? हिंसक जानवर कहाँ दिखाई देते हैं? या तो खत्म हो गए, या जंगलों में विनाश क्रम ने उनको खत्म कर दिया। हम विकास क्रम के साथी बने। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी, हम पे ये उपकार किया। फिर और एक बड़ा उपकार किया। पता नहीं कितने उपकार है भगवान के। एक बार दूसरे नीच अनुरागों से मोक्ष दे दी। मोटे पाप अलग प्रकार की बुराइयां हैं, नीच अनुराग अलग प्रकार की बुराइयां हैं। जो मोटे प्रकार की बुराइयां नहीं करते, जो 8 प्रकार की भगवान ने बातें बताई हैं, उसके अलावा किसी के पास खूब धन है, धन का लालची हो जाता है, ये उन मोटे पापों में नहीं आता। अगर वो मेहनत से भी धन कमाया जाता है, कमाया जाता है, कमाया जाता है, बैंकों में पहाड़ बढ़ाया जाता है नोटों के धन के, वो नीच अनुरागी है धन का। जब मरेगा
तो धन सारा यहीं रह जाएगा, पर परलोक में चीखे मारेगा। जो जितना जिसको धन त्याग करके यहाँ से जाना पड़ा उतना ज्यादा दुखी होगा। भगवान ने कहा कि धन के साथ मोह न रखो, नीच अनुराग में ना बंधो, उचित उचित संबंध रखो। जितने की जरूरत है लगभग उतना रखो, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो ये तुम्हारी आत्मा के ऊपर बेड़ियां हैं। श्रद्धे कर्नल जी ने घटना लिखी है ना, विदेश की घटना है। एक व्यक्ति था, खूब पैसे वाला था। तो उसने, जब धीरे धीरे मृत्यु की ओर उम्र बढ़ रही है, तो उसने एक दर्जी से स्पेशल बड़ा कोट सिलवाया। अब उसमें क्या सिलवाया है तो वही जाने। परिवार वालों को कहने लगा, जब मैं मर जाऊं तो ये कोट मुझे पहना कर फिर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, वहां दफनाते हैं। तो समय आया, वो बेचारा मर गया। परिवार वालों ने कोट उसके डाल के डेड बॉडी के और उसको दफना दिया। अब उसके बाद घर वालों ने उसकी अलमारियां, उसके अकाउंट्स, सब पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना रखा है तलाश करना शुरू किया। कापियां तो मिल गई बड़ी बैंकों की, बैंकों में पता किया, बैंकों में कोई पैसा नहीं है, खर्च सब निकाल लिया। जितने भी बैंकों में उसका पैसा था, एक ढिल्ला नहीं मिला वहां पे। बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, अरे कहाँ का पैसा है। बहुत टकरे मारते रहे, कुछ ना समझाए। फिर किसी को सूझ गया, उसने ये कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरे कोट पहना देना, उस कोट में कोई ना कोई उसका रहस्य है। तो ये कर्ण जी ने लिखा, सच्ची घटना है। कहते हैं अदालत से ऑर्डर दिए गए कि उसकी कब्र खोद के हम देखना चाहते हैं। उसकी कब्र खुदवाएगी, कब्र खोदी, वो कोट को फाड़ा गया तो उसमें नोट सिले हुए, चेक सिले हुए, पता नहीं क्या क्या पैसा जब जहां तक हो चुका। वो आज का लिखा होता ना शमशान में कि कफन के जेब नहीं होती। यानी कि इतना कड़वा सत्य है कि हमें ये फेस करना ही पड़ेगा। हम अपने आप को तैयार रखेंगे और अपनी उचित तैयारी करेंगे और इनके नीच बंधनों से बचेंगे। भगवान ने ये हमारे पे उपकार किया है कि किसी के भी साथ उचित संबंध रखो, अनुचित संबंध ना रखो। उचित संबंध जितना उसे हित होता है, जितना उसका हित कर सकते हैं। अनुचित जितना हम उसका बेड़ागर कर सकते हैं, जितना वो वह हमारा कर सकता है, ये अनुचित संबंध है। अनुचित संबंध ना रखो, उचित संबंध रखो। तो इसी तरह घृणा करने का, क्रोध करने का, ये नीच राग है। मान सम्मान पाने के लिए युद्ध तो दौड़े करने का। वो मैं तो ये टीवी डिबेट्स देखते हैं ना, ये कितनी बुराई फैलाते हैं टीवी वाले। वो दो दो प्रकार की पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं डिबेट में। एक सत्ता पक्ष के होते हैं कि विरोधी, और एक तीसरा पक्ष एंकर का खुद। वो एंकर उनको उकसाता रहता है, वो लड़ते रहते हैं, फिर भौं 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 करते रहते हैं। और आखिर में वो कहता जी मैं जनता पे छोड़ता हूँ। जनता बेचारी आप ऐसी भोली बंधारी है, अपने चक्करों में, रोटी के चक्कर में उलझी रहती है। जनता के पास कहाँ इतना समय, कहाँ इतनी समझ है, कहाँ इतना अनुभव है कि वो देख सके भी कौन से ही है। भगवान दिखाते हैं। तो भगवान हमें कितने ही प्रकार के नीच रागों से, जो आत्मा की बीमारी है, उनसे भगवान हमें बचाते हैं। ये हमारे ऊपर उपकार है। लोग तो मानते नहीं कि आत्मा को बीमारी होती है। भगवान ने हमें बताया कि आत्मा का जन्म होता है शरीर की तरह। जैसे शरीर रोगी होकर मर सकता है, उस तरह आत्मा भी रोगी होकर मर सकती है। तो आत्मिक रोगों से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमें निकाला है रोगों से। फिर भगवान हमें हित प्रशोध हानि प्रशोध के साधनों में लगाते हैं कि अगर किसी से उपकार पाया है तो उसका उसका उपकार का बदला चुकाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम महापापी हैं कि अपने उपकारी के उपकार का बदला नहीं चुकाते। और अगर किसी की हानि करी है उससे क्षमा मांगे और उसकी क्षतिपूर्ति करें, उसका आगे के लिए बचे हानि करने से, ताकि हमारी आत्मा पे पाप का बोझ न बढ़े। और पांचवें प्रकार के उपकार, भगवान हमें परोपकार के कामों में लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं नेचर ने तुम्हें जन्म दिया है अपने काम के लिए। नेचर हमारे से कुछ काम लेना चाहती है। हम कोई घर बनाते हैं, मजदूर मिस्त्री रखते हैं, ऐसा तो नहीं उनका ड्राइंग रूम में उठाए रहे सारा दिन खिलाते पिलाते रहे। उनको अपने काम के लिए रखते हैं, भाई हमारे लिए ये काम करो। अब वो काम तो करे ना। अगर हम नेचर के ये काम नहीं कर रहे तो नेचर के ड्राइंग रूम में बैठे खा पी रहे हैं। नेचर ने हमें अपने काम के लिए पैदा किया है। यदि हम उसका काम नहीं करते
अर्थात यदि हम परोपकार के कामों में कुछ भी सहायक नहीं बनते तो हम महानीच, महादुष्ट और महापापी हैं, और इसका भयानक दंड नेचर देती है। छठे प्रकार के उपकार, एक एक विषय में बहुत बहुत कुछ है कहने के लिए। भगवान हमें आत्मा तथा धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान देते हैं। आत्मा तथा धर्म के विषय में इतना अंधकार है, इतने मिथ्या विश्वास है, इतने पाप मूलक शिक्षा है कि बस शिक्षा तो नहीं है, पाप मूलक बातें हैं। तभी दुनिया में नर्क छाया हुआ है। जितने दुनिया में आज खराबियां हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये मिथ्या धर्मों की है। और बातें भी बहुत सारी हैं। तो भगवान हमें धर्म का जो सच्चा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो नेचर की, प्रकृति की कोख से विकसित हुआ है, जिसको वैज्ञानिक विधि के अनुसार जांचा परखा जा सकता है, और सही निर्णय लेकर, सही उसके बात को समझकर अपने जीवन में उतार कर हम जीवन में बहुत सारी हानियों से बच सकते हैं, बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। भगवान हमें ऐसा धर्म ज्ञान देते हैं। एकमात्र धर्म के सच्चे दाता देवात्मा है। मूल वाक्य में भी आता है, धर्म दाता और कोई नहीं है। बाकी को बेचारों को पता नहीं है, हो सकता है वो अनजाने में ही गलत बातें सिखा रहे हो। सच्चा ज्ञान धर्म का केवल देवात्मा देते हैं। देवात्मा क्या कहते हैं कि आत्मा की नीच अवस्था से निकलकर उच्च अवस्था में आना धर्म है। अर्थात आत्मिक त्रुटियों, विकारों, बुराइयों से मुक्ति पाकर उनकी जगह उच्च जीवन में जीना धर्म है। दूसरों के लिए सेवाकारी बनकर, हितकर बनकर, उनको उनके भले के द्वारा हित हमें मिल सकता है। सेवाकारी बनना धर्म का काम, ये धर्म है। तो भगवान हमें धर्म का सच्चा ज्ञान देते हैं। और बहुत बड़ा उपकार, भगवान हमें हमारे आत्मिक हित के प्रेमी बनाना चाहते हैं। हम अपने आत्मिक हित के अनुरागी नहीं है। ना तो हमें आत्मा का पता है, हम तो ये मानते हैं आत्मा मरती नहीं। जब मरेगी नहीं तो फिर उसके लिए, उसको बचाने की चिंता ही क्या करनी है। भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा मर जाएगी अगर तुम इसको बचाने के नियमों को नहीं जानोगे और सतर्क होकर पूरे नहीं करोगे जीवन में। हम सड़क पे जाते हैं और जगह जाते हैं, गाड़ियां लेकर जाते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर जाते हैं, हम ध्यान से जाते हैं ना, भी एक्सीडेंट होकर हम मारे ना जाए। जितने हम सतर्क रहते हैं फिर भी मारे जाते हैं। अचानक किसी गाड़ी का पहिया निकला और पीठ में लगा, धड़ाम से ऐसे दूर फेंक दिया उसने, हड्डी तोड़ दी, मर गया। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं फिर भी हो सकती हैं, लेकिन भगवान हमें सतर्क करना चाहते हैं कि आत्मिक मृत्यु से बचना ही धर्म है। किन नियमों के पूरा होने से हमारी आत्मिक मृत्यु होती है, उनको जानो, समझो, उनसे बचो, दूर रहो उनसे। और जिन नियमों के पूरा करने से हमारी आत्मा की रक्षा होती है, विकास होती है, उनको जीवन में उतारो। भगवान हमें हमारी आत्मा के भले के अनुरागी बनाना चाहते हैं, बोधि बनाना चाहते हैं, ज्ञानी बनाना चाहते हैं, अनुरागी बनाना चाहते हैं। कितना बड़ा उपकार, और कोई नहीं दे सकता इनमें में से एक भी। और सबसे बड़ा उपकार, भगवान देवात्मा अपने अद्वितीय धर्म जीवन का, धर्म रूप का हमें दर्शन प्रदान करते हैं। वो गीता में आता है ना कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को बहुत कुछ समझाया। गीता का उपदेश बहुत कुछ समझाते रहे, अर्जुन का भ्रम फिर भी नहीं निकला। फिर कृष्ण महाराज ने फिर विराट दर्शन कराया कि भाई ये मेरा विराट रूप है, ये देख ले। वो बातें तो रिसर्च की बातें हैं, लेकिन भगवान देवात्मा सचमुच में विराट रूप है। भगवान देवात्मा नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार है। इतना जटिल, इतना कठिन चमत्कार है। देवात्मा को आविर्भूत करने में नेचर को भी पसीना आ गया होगा, इसलिए एक ही देवात्मा बना सके। मनुष्य करोड़ों है, अरबों है, देवात्मा केवल एक है, जो सारे धर्म जगत के सूर्य हैं, धर्म जगत के सदा सदा के लिए हेड हैं। तो उनके साथ जुड़ना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम अपने सौभाग्य को महसूस करें, अपने आप को भगवान का ऋणी महसूस करें। मैं ऋणी महसूस कर सकूं, आप ऋणी महसूस कर सकें, और भगवान के प्रति हम जितने कृतज्ञ हो सकें, उतना हमारे भले का मार्ग अधिक से अधिक खुलता जाएगा। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके।
सब पर शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देवात बुलाएंगे। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। श्री भगवान देवात्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु, सत और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके, सत की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादिक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकास, पूर्ण आत्म विकास, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु अमृत दाता, आत्म पतन के नाशिक, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षित, सत्य धर्म के शिक्षित, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अमृत दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर
दान तुम्हारा पाक धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाक, दान तुम्हारा पाक धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल कल्याण। सबका धन्यवाद। शुभ हो, सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान डोगरा जी, शुभ हो आपका। डोगरा जी आप। श्रीमान जी आज शुभ हो श्रीमान जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मंगल कामना करा दें मेरे भले के लिए। शुभ हो जी, बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आप, मंगल हो। श्रीमान जी डोगरा जी, बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन की। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही भजन गाते रहें, सभा करवाते रहें। हमारी सबकी शुभकामनाएं। शुभ हो, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। शुभ हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं। डोगरा जी शुभकामना जी, आपके जन्मदिन की मुबारक हो। धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। डोगरा श्रीमान जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा, शुभ हो आपका भी। डोगरा जी शुभ हो आपका। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमको जो है साथ लेके चलते रहें। बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। कामनाएं साथ रहें। डोगरा जी बहुत शुभ बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको। शुभ हो डोगरा सब भाई साहब, शुभ हो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहे, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका हित हो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। सबका शुभ डोगरा हो। जी बहुत बहुत शुभ हो आप। बहुत डोगरा बहुत जी आपका धन्यवाद बहुत श्रीमान जी, आपका शुभ हो, धन्यवाद। आपकी लंबी आयु हो, आप स्वस्थ रहें लंबे समय तक। ऐसे ही हम पर गुरु महाराज जी की शिक्षा के साथ हम से साझा करते रहें। आपका शुभ हो, मंगल हो। ऐसी है धन्यवाद जी, शुभकामना। आप सब धर्म संबंधियों की शुभकामनाओं के साथ हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। भगवान शुभ हो, ईश्वर शुभ बनी। हो, शुभ हो। भगवान के श्री चरणों में आशीर्वाद मांगा करें। शुभ हो कि जी भगवान जी मैं आप में अधिक से अधिक सेवाकारी हो सकूं। जो हमारे पास अब जी ये जी। रिटायर बाद का जीवन है, ये तो हमें जो कहते हैं ना, हमें रुंगे में मिला हुआ है। जितना हम इसका साथ करते हैं, उतना ही कम है। हाँ जी, मुझे एक बिल्कुल। आपको जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुभ हो, धन्यवाद। एक लेख लिखने को मिला था, आपने पढ़ा भी होगा। मेरा शुभ जन्मदिन, मैं आपको अभी भेजूंगा, तो आप उसमें भी नोट करके नोट करना कि उसमें क्या कहने का मैंने प्रयास किया है। हेडिंग कुछ जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि लोगों के दिमाग में ना जैसे फांस चुभी रह जाती है, ऐसे चुभा रहे वो हेडिंग। ऐसा क्या क्या बात थी, ये तो बड़ा कोई घमंडी जी लगता है जी। जो ये मेरा शुभ जन्मदिन। ये हमारे जी लिए जी गर्व का है कि यार नेचर ने हमें जन्म दिया, हमें मिट्टी से जिंदा पुतला बना दिया, और एक विश्व का जी सबसे काम हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसीलिए हमारा जन्मदिन सचमुच में शुभ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर भी और अधिक से अधिक बनी रहे। आप भगवान के साथ, उनके मिशन के साथ, धर्मस्वदियों के साथ और गहराई में जुड़ सकें। अपने जीवन से अधिक सेवाकारी बनकर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और रात को फिर भजन रात्रि होगी 8:40 से 9:30 तक। सबका शुभ हो। रुड़की शिविर निकट आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए, तो अपने अपने आने की सूचना भेज सकते हैं। वो किस दिन आप आ रहे हैं? 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का है। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जी फिर शाम को
सबका शुभ हो, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी।